हेलो गाइज, ऑफिस स्टोरी हाउस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको क्रीपी इंसिडेंट या फिर लोगों के साथ जो घटनाएं घटते हैं वो सभी सुनाता हूँ। ऐसी एक घटना राहुल के साथ घटी थी, जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला था और उत्तराखंड से उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। हुआ कुछ यूँ था, उत्तराखंड से जब वो वेस्ट बंगाल अपने घर आ रहा था अपनी कार से, तो रास्ते में बीच में एक जंगल पड़ता है। हालांकि जो राहुल की लाइफ थी पूरी की पूरी बाहरी शहर में ही गुजरी थी, कभी किसी पढ़ाई के लिए या फिर जो उसने पढ़ाई की थी 8th क्लास 10th क्लास 12th क्लास, जो भी पढ़ाई करी थी वो भी उसने अलग अलग शहर से करी थी। राहुल को भी नहीं पता था कि उस रात उसके साथ ये सब कुछ सीन होने वाला है। होता कुछ यूँ है, बीए का फाइनल एग्ज़ाम था। फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद राहुल अपने घर वापस आ रहा था। जब वो कार से वापस अपने घर आ रहा था, तो जैसे कि मैंने बताया बीच में जंगला रास्ता पड़ता है थोड़ा सा, तो वहाँ पर राहुल ने अपनी कार रोक दी। और क्योंकि जो उनका घर था थोड़ा सा आगे चल के था, करीबन 200 मीटर पैदल चलना पड़ता था, और राहुल अपने घर करीबन 4 साल के बाद आ रहा था, क्योंकि उसका गांव में काफ़ी ज़्यादा कम मन लगता था। उससे पहले मैं राहुल की फैमिली में के बारे में बता दूं, उसकी मम्मी पापा, उसकी दादी, उसकी छोटी बहन जिसका नाम रितिका था, वो रहा करते थे। काफ़ी खुश फैमिली थी। राहुल उस रात जब जंगल के रास्ते पैदल चला, गाड़ी हालांकि पीछे खड़ी कर दी थी, क्योंकि एक जैसे हमारे गांव या खेतों में जाते हैं तो पगडंडी से एक रास्ता होता है, तो ऐसे ही राहुल के साथ भी घर का जो था कार पीछे खड़ी होती थी और 100-200 मीटर आगे पैदल चलना पड़ता था, कि ऐसा कच्चा रास्ता था कि गाड़ी कहीं भी धंस जाए। खेत में जब पानी देने जाते हैं तो ऐसा ही सीन क्रिएट होता है। तो ऐसे ही राहुल ने अपनी गाड़ी पीछे खड़ी कर दी और राहुल चलने लगा। राहुल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे ऐसा लगा कि कोई पेड़ के पीछे से एक बंदा, जिसकी हाइट करीबन 10 फुट है, वो राहुल को घूर रहा है। राहुल को काफ़ी अजीब सा लगा। राहुल ने जब पेड़ के पीछे देखा तो राहुल थोड़ा सा घबरा गया, और राहुल जब सीधा आगे चलने लगा तो उसका पैर पता नहीं किस चीज़ से टकराया, राहुल वहीं पर गिर गया। राहुल जैसे ही गिरता है, वो देखता है कि चीज़ क्या थी जिससे मैं टकराया। राहुल जैसे ही देखता है, नीचे एक खोपड़ी पड़ी हुई थी, खोपड़ी की जैसे कि सिर कटा हुआ ऐसे खोपड़ी पड़ी थी। राहुल ने उस खोपड़ी को देखा तो राहुल काफ़ी ज़्यादा डर गया और चुपचाप भागते भागते अपने घर के अंदर चला गया। राहुल जैसे ही घर के अंदर जाता है, अपनी मम्मी पापा को बताता है कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे सीन हुआ, मैंने कोई बंदा देखा जो करीबन 10 फुट का था और पेड़ के पीछे से मुझे कंटिन्यू देख रहा था। राहुल को ऐसा लगा कि भाई ये ना कुछ तो गड़बड़ है, और उसने अपने मम्मी पापा से भी इस बारे में शिकायत की। तो उसके मम्मी पापा ने बताया कि बेटा तेरा मन का वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है, तू आराम कर ले। तो एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लेकिन राहुल के सपने में वो बंदा कंटिन्यू आ रहा था और ऐसा कह रहा था कि मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो, मेरी जो खोपड़ी तूने देखी थी उसको जोड़ दो। राहुल को कंटिन्यू 2 दिन इस सपने को आता हुआ हो गए। तभी उसने कहा, अपनी मम्मी से बताई पूरी बात कि मम्मी ऐसे ऐसे सीन क्रिएट हो गया मेरे साथ। तो उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा जब तू बाहर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, करीबन तब यहाँ पर एक लड़का रहा करता था जो एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। होता कुछ यूँ है, जो लड़की के मम्मी पापा थे इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी मानने नहीं थे। वो साफ साफ मना कर रहे थे कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो इसके चलते वो जो लड़का था उस लड़की को मार देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उस लड़की के जो मम्मी पापा हैं वो इस चीज़ को देख लेते हैं, उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। वो भी ऐसे ही करते हैं, उसे जंगल के बीचों बीच ले जाते हैं और उसे मार देते हैं, ऐसे सिर काट देते हैं, धड़ अलग कर देते हैं और वहीं पर उसको छोड़ देते हैं। ये जो सारी कहानी थी राहुल की मम्मी राहुल को बताती है कि ऐसे ऐसे सीन क्रिएट हुआ था, और राहुल को वो जो बंदा था कंटिन्यू 7 से 8 दिन तक सपनों में आता रहा। राहुल का अब डर से काफ़ी माहौल बदलता जा रहा था। एक रात कुछ ऐसा सीन होता है, राहुल को फिर से आवाज़ आती है और वो जंगल में चला जाता है। जैसे ही जंगल में जाता है, उससे पहले उसे सपना आता है। सपने में उसकी मम्मी उसके पास आ जाती है और उसे समझाती है कि बेटा ये सब कुछ नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम हो रहा है, तू इस चीज़ को ध्यान से देख, ये कोई भी चीज़ नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, तो आराम कर बेटा।
लेकिन वो जो बंदा था बार बार कह रहा था कि मेरे सिर को जोड़ दो, मेरे सिर को जोड़ दो। राहुल के दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ गई थी। राहुल काफ़ी ज़्यादा डरने लगा था। और एक रात ऐसा होता है, राहुल को जब सपना आता है तो झट से वहाँ से खड़ा होता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। बिल्कुल अंधेरा था और घर में भी लाइट जा चुकी थी। अब सीन ऐसा क्रिएट होता है, राहुल की मम्मी भी उसी समय जग जाती है और राहुल को इधर उधर देखने लगती है। जब वो देखती है कि राहुल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, कहीं इधर उधर चला गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। आगे सीन कुछ ऐसा क्रिएट होता है, राहुल चला जाता है जंगल के बीच में और उसकी मम्मा घर पे सभी को बता देती है कि राहुल ऐसे ऐसे गायब हो गया, अब उसे ढूंढना ही पड़ेगा। इस चीज़ से घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और धीरे धीरे गांव के जो लोग थे वो भी इकट्ठा हो गए थे। जब सभी लोग राहुल को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं तो उस समय एक ऐसा सीन क्रिएट होता है कि जैसे ही राहुल जंगल में पहुंचता है तो सभी गांव वाले राहुल को ही देख रहे थे। और वो जो बंदा था जो राहुल ने उस रात जंगल में देखा था, वो बंदा उसके सामने था। और तभी राहुल के हाथ में एक पता नहीं खंजर था या फिर कुछ भी, जो पैनी सी तलवार थी। गांव वालों के देखते ही देखते राहुल अपनी गर्दन को काट देता है और जो उसकी गर्दन थी वहीं पर गिर पड़ती है। ये देखकर राहुल की माँ बहुत ही जोर से चिल्लाती है और वो कुछ कर भी नहीं पाती। सीन ऐसा क्रिएट हो गया था कि किसी भी बात का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल था। और वहीं पर तड़प तड़प कर राहुल की डेथ हो जाती है। उसकी बहन रितिका भी काफ़ी ज़्यादा रोती है। लेकिन अब ऐसा माहौल हो गया था कि धीरे धीरे गांव के जितने भी लोग थे उस जगह को छोड़कर जाने लगे थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कोई नहीं बचा पाएगा। और धीरे धीरे आने वाले समय में इस गांव को खाली कर दिया गया था। आज भी राहुल की जो मम्मी ये चीज़ें देखती है तो काफ़ी ज़्यादा सोचती है कि यार ये बहुत ही गलत हुआ, और वो आज भी बहुत ही पछताती है। हालांकि वो अब यूपी की घर भी जिला है कोई, वहाँ पर रहते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। ये जो घटना थी राहुल के साथ ऐसा माहौल कर दिया था, उसकी फैमिली जो थी बिल्कुल नीचे गिर गई थी। कोई भी चीज़ उन्हें संभालने के लिए नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा डर कर रहने लगे थे। तो ये थी आज की घटना जो राहुल के साथ घटित हुई। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे ऐसी एक और खौफनाक कहानी लेकर। इतना ही था दोस्तों आज के लिए, जय हिंद।